बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 18 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इस लेक्चर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जो हम इंट्रोडक्टिव डिस्कशन करने जा रहे हैं वो उनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ ए सेक्सुअल मेथड। याद रख लीजिए बेटे, ये एक एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सबसे ओल्ड मेथड क्या है, ए सेक्सुअल मेथड एज कंपेयर टू दी सेक्सुअल मेथड। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज़ अ एडवांस्ड मेथड बट प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, पहले रिप्रोडक्शन किस तरह से होती थी, ए सेक्सुअल मेथड के थ्रू। एट लेटर स्टेज, बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व्ड, बाद में एवोल्यूशन हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इन विच, जिसमें अब हम पढ़ने लगे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कौन से पॉइंट्स हैं कि इसको बेहतर जाना जाता है ए सेक्सुअल से। पहला पॉइंट है प्रोडक्शन एंड यूनियन ऑफ गैमीट्स। याद रख लीजिए बेटे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें गैमीट्स की पहले प्रोडक्शन होती है, फिर उनका मिलाप होता है। सो प्रोडक्शन एंड यूनियन ऑफ गैमीट्स, और एज कंपेयर टू दी एसेक्सुअल देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स आर एब्सेंट। एसेक्सुअल में गैमीट्स एब्सेंट होते हैं। नंबर 2 सेक्सुअल पॉइंट का पॉइंट ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मियोसिस एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशंस अकर। इन जेनेटिक रिकम्बिनेशंस और मियोसिस की वजह से जो लाइफ है वो मोर कम्प्लेक्स हो गई है, मोर एडवांस्ड हो गई है, मोर स्टेबल हो गई है इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। बिकॉज इन्वायरमेंट जो है वो फ्लक्चुएशन आती रहती हैं, उसमें टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। सो वेरिएशन आर रिक्वायर्ड, जेनेटिक रिकम्बिनेशंस आर रिक्वायर्ड, ताकि एक इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव कर सके। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस लिहाज में बेटर समझा जाता है, बेहतर समझा जाता है, क्योंकि इसमें नई नई वैरायटीज़ आ रही हैं जो कि मियोसिस की वजह से है, जो कि एक इंडिविजुअल में बहुत अच्छी फ़ायदेमंद साबित होती हैं, जो कि इन्वायरमेंट को फेस कर सकती हैं, किसी भी फ्लक्चुएशन को जो इन्वायरमेंट में आती है। जबकि ए सेक्सुअल में मियोसिस नहीं होती, जेनेटिक रिकम्बिनेशंस नहीं आते। हेट्रोगेमेटिक स्टेज इज़ डेवलप्ड। ज़ाहिर बात है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें हेट्रोगेमेटिक स्टेज आई होती है, मेल गमीट एंड फीमेल गमीट। जो मेल गमीट होता है वो स्विम करता है या वो मूव करता है टुवर्ड्स दी फीमेल गमीट, जबकि ए सेक्सुअल में आइडेंटिकल होते हैं, गमीट्स प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने एक काम किया है, वो काम क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस। मतलब इसने सेक्सेस जो जेंडर्स हैं उनके दरमियान फ़र्क किया है कि मेल और फीमेल कौन है। तो ये किसकी बदौलत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आइए हम डिस्कशन करते हैं क्या मतलब है इसका। देखें जी, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म हैविंग वन सेक्स, या तो वो ऑर्गेनिज्म मेल होगा या वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक हो गया। अगर मेल है तो वो मेल गमीट प्रोड्यूस स्पर्म करेगा, अगर फीमेल है तो फीमेल गमीट यानी कि एग सेल प्रोड्यूस करेगा। नाउ नेक्स्ट इज बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाईसेक्सुअल, जो बाईसेक्सुअल है, बाईसेक्सुअल इंडिविजुअल ये ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसके पास दोनों सेक्सेस होते हैं, मेल भी एंड फीमेल भी। इसकी एग्जांपल मैंने, इसे हम हर्मैफ्रोडाइट भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, टेपवर्म एंड अर्थवर्म। अगर आप देखें तो ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया कि एक अर्थवर्म है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद है। जब ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स
के गमीट्स आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उसे हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ऑन दी अदर हैंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन का फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कि इसमें एक इंडिविजुअल के गमीट दूसरे इंडिविजुअल के गमीट से मिलते हैं जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन में एग्ज़ाम्पल ले लें, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मेल गमीट जाके फ्यूज़ करते हैं फीमेल गमीट एग से। सो जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है इसका एक बहुत ही अहम पॉइंट है, इम्पोर्टेंस है, मोर चांसेस एंड एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। देखिए जी, अब ऊपर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसमें एक किस्म का जानवर है और उसकी तरह का ही जेनेटिक रिकम्बिनेशन वाला जानवर पैदा होगा। नो डाउट थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा लेकिन हूबहू जेनेटिक रिकम्बिनेशन वही होगा। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में टू डिफरेंट इंडिविजुअल से एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा जो कि डिफरेंट गमीट्स रखते हैं, मेल एंड फीमेल गमीट्स, और जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो बेटे जी उसमें ज़्यादा चांसेस हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन के, जेनेटिक वेरिएशन में। तो जितना ज़्यादा जेनेटिक रिकम्बिनेशन यानी जेनेटिक वेरिएशन होगा वो इंडिविजुअल उतना ही ज़्यादा माहौल में स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमने जो डिस्कशन करनी है वो है फर्टिलाइजेशन के बारे में। इस टॉपिक में से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है? द यूनियन ऑफ गैमेट्स, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हैज़ टू टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होती है और उसमें मेल गमीट स्विम करके जाता है टुवर्ड्स फीमेल गमीट। अब क्यों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में हो रही है बेटे? उसका पॉइंट ये है, इसलिए हो रही है क्योंकि जो वाटर है उसमें जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो चेंज नहीं होती इतनी ज़्यादा जितनी टेरेस्ट्रियल में होती हैं। सो वो स्टेबल कंडीशंस होती हैं। सो एक्सटर्नल कंडीशन जो है ना, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो वाटर में होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो 3 किस्म की कैटेगरीज में हो रही है, ओवीपेरस, विवीपेरस, ओवोविवीपेरस। ओवीपेरस में अच्छा, इन तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और इन तीनों में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपको आएंगे भी इंशाल्लाह। ओवीपेरस में क्या होता है? एक बात तो क्लियर है कि तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। जो स्पर्म है, जो मेल गमीट है, वो लॉज्ड किए जाते हैं, दाखिल किए जाते हैं इनटू फीमेल बॉडी। सो ओवीपेरस की एग्जांपल लेते हैं। इसमें रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट। कहता है फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगी, जो मेल है वो अपने स्पर्म्स को लॉज्ड करेगा इनटू फीमेल बॉडी, बट डेवलपमेंट जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ मुर्गी की। हैन देखिए आपने, वो पहले उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है इंटरनल, फिर वो जो एग बाहर आता है शेल में, उसके अंदर होता है एम्ब्रियो। उस एग को 36-37 डिग्री सी टेम्परेचर दिया जाता है, या मुर्गी के नीचे रख लें 21 दिन तक, तो वहाँ से फिर बच्चा निकल आता है। तो बेटे शेल एग दिए जाते हैं और उसमें एम्ब्रियो होता है। शेल एग, जो शेल्ड एग होता है ना, शेल प्रोटेक्ट कर रहा होता है एम्ब्रियो को। विवीपेरस क्या होता है? विवीपेरस में एग्जांपल मैमल्स हैं। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और इंटरनल डेवलपमेंट होती है। मतलब जब डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो चाइल्ड की बर्थ होती है, बच्चा पैदा होता है। सो ओवो विवीपेरस क्या है बेटे? ओवो विवीपेरस ये दोनों हैं। ओवो से मुराद ओवी एंड विवी से मुराद विवी। ओवो विवीपेरस मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा? इंटरनल डेवलपमेंट होगी, लेकिन वो डेवलपमेंट जो इंटरनल हो रही है वो शेल्ड एग में होती है। ठीक हो गया? मतलब एक शेल के अंदर होती है। वो जो शेल एग होता है वो बॉडी से बाहर बर्थ वो निकलता है। जब वो बॉडी से बाहर निकलता है तो फिर वो शेल टूटता है, फिर बच्चे की बर्थ होती है। अगर हम देखा जाए तो इन तीनों मेथड में से जो विवीपेरस और ओवो विवीपेरस है,
ये अपने बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो अपना विवी पैरस हैं, ये अपने बच्चे को नरिशमेंट किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट है। सो बच्चा जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू अपनी मोम से न्यूट्रिशन ले रहा होता है। सो डैट वाज द टॉपिक ऑफ द डे। आई होप बेटे आपको ये समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।